हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है ऑर्गेनिक कार्बन एंड नाइट्रोजन, जो हमारे मैक्रो की कैटेगरी में है। इसको चेक करने के लिए हम इंटर बटन दबाते हैं और फिर हम डाउन बटन से हम मैक्रो की कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे जाकर के हम पहला ही पैरामीटर हमको देखने के लिए मिलता है ऑर्गेनिक कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसके लिए हमें तकरीबन 0.4 ml मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमें इस प्रकार की एक सिरिंज को काट लेना है और उसको 0.4 ml पे सेट कर लेना है और उसके बाद इसकी सहायता से हमें 0.4 ml मिट्टी निकाल लेनी है। और इसके लिए जांच करने के लिए हमें एक ब्लैंक भी बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें 11 बूंद डिस्टिल वाटर की आवश्यकता पड़ती है। में जांच करने के लिए दो प्रकार के रिएजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, OC1 एंड OC2। OC1 आपको 1 ml लगता है और OC2 आपको 2 ml की वाइल बना के दी हुई जाती है। इसको आपको मेजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये बहुत कोरेसिव रिएजेंट्स है, इसे केयरफुली इस्तेमाल करें। पहले हम ब्लैंक तैयार करते हैं OC1। में OC1 1 ml डालते हैं। फिर हम सैंपल वाले में 1 ml OC1 डालते हैं। उसके बाद OC2 की हम वाइल निकालते हैं जो 2 ml रहता है। इसमें पहले हम ब्लैंक में OC2 मिलाएंगे, फिर हम सैंपल वाले में OC2 मिलाएंगे। इसे हमें तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देना है रिएक्ट होने के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसमें 47 ml डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। फिर इस सॉल्यूशन सैंपल्स वाले सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद हम इसको क्यूबिटी में इसकी रीडिंग लेंगे। सबसे पहले हम ब्लैंक को 2 ml सॉल्यूशन निकालते हैं क्यूबिटी में। और इस क्यूबिटी को हम किसी कपड़े सूती कपड़े की सहायता से हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से पोंछ लेते हैं ताकि कोई भी केमिकल इस मशीन के अंदर ना चली जाए। और इसके बाद फिर हम इंटर का बटन दबाते हैं। इसके बाद पहला ऑप्शन हमारे पास ब्लैंक आता है, हमने ब्लैंक क्यूबिटी में डाला हुआ है और हम लोग फिर उसके बाद ब्लैंक की रीडिंग ले लेते हैं। ब्लैंक की रीडिंग आने के बाद इसको हम लॉक करते हैं डाउन और इंटर बटन की सहायता से। फिर ये हमसे सैंपल की डिमांड करता है। हम इस क्यूबिटी को निकाल करके इस सॉल्यूशन को वापस ब्लैंक में डाल देते हैं।
और उसके बाद वॉश बोतल की सहायता से इस क्यूबिटी को साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने सैंपल एक्सट्रैक्ट को लेते हैं उतनी ही मात्रा में, फिर इससे कपड़े की सहायता से क्यूबिटी को फिर साफ करते हैं और रीडिंग के लिए फिर से इस मशीन के अंदर इनपुट करते हैं। सैंपल बटन को क्लिक करते हैं इंटर बटन से और ये हमसे उसी फॉर्मेट में नंबरिंग की डिमांड करता है, तो हम इसमें नंबर डालते हैं 001। क्योंकि हमने अभी इस प्रोसेस जो कि ये मिट्टी हमने सैंडी सॉइल है, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज बिल्कुल ना के बराबर है। अगला ही नेक्स्ट बटन दबाते ही हमें नाइट्रोजन की वैल्यू भी निकल के आ जाती है। क्योंकि ये मिट्टी भराई क्षेत्र की थी, जो नदी से लाई गई मिट्टी थी जिसमें बालू की अधिक मात्रा थी, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की वैल्यू 0 आई है। जो जिस हिसाब से उसमें ऑर्गेनिक परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से उसमें नाइट्रोजन की वैल्यू भी निकल के आएगी।